एक बार पोलर फॉर्म दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जी सर। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरह से काम करता है। कॉम्प्लेक्स बेसिकली वेक्टर ही होता है। हाँ। तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 + i, तो इसका x कोऑर्डिनेट √3, y कोऑर्डिनेट 1। एक्चुअली बेसिकली x और y नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो x रियल पे लिया √3, इस पे लिया 1, तो मेरा ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आया मेरा √3, 1। तो इस वेक्टर को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं O और A। तो हमें दो चीज निकालनी है, पहला मॉड्यूलस, दूसरा आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस O से लेके A के बीच की डिस्टेंस OA जो हमें निकालनी आती है √a² + b² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से हम आर्गुमेंट कहते हैं इस एंगल को थीटा। तो हम जब tan थीटा निकालते हैं तो वो होता है मॉड के अंदर y/x। और फिर हम देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। मैंने बताया था क्वाड्रेंट के लिए आपको, अगर मेरा साइन भी पॉजिटिव हो और कॉस भी पॉजिटिव हो तो फर्स्ट थीटा, साइन पॉजिटिव हो कॉस नेगेटिव हो तो पाई माइनस थीटा, और अगर साइन भी नेगेटिव हो कॉस भी नेगेटिव हो तो माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर साइन नेगेटिव हो कॉस पॉजिटिव हो तो माइनस थीटा। आर्गुमेंट हमेशा माइनस पाई के पाई के बीच में लाई करेगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आर्गुमेंट मेजर करूंगा तो या तो यहां से लेके यहां के बीच में होना चाहिए या यहां से लेके यहां के बीच में होना चाहिए। बस दो ही केस हमारे पास। हम 0 से 2 पाई नहीं चलते हैं इसमें, माइनस पाई से प्लस पाई चलते हैं। ठीक है जी, तो ये निकल गया। उसके बाद देखते हैं क्वाड्रेंट। साइन कौन सा होता है? जो हमारा रियल पार्ट होता है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वाड्रेंट देखते हैं हम इसके हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए मैंने निकाला -i + 1, इसका मुझे दोनों चीज निकालनी है। ठीक है, तो इसमें a कितना हुआ, मतलब रियल पार्ट कितना हुआ -1 और इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ +1। तो मैंने पहले r निकाला √- -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि √2 आ गया। उसके बाद मैंने आर्गुमेंट निकाला, मैंने पहले tan थीटा निकाला, tan थीटा आ गया मॉड के अंदर -1/1 यानी कि 1 ही आ गया, तो थीटा आ गया 45 यानी π/4। लेकिन मुझे दिख रहा है कि मेरा रियल पार्ट नेगेटिव है। रियल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस को। कॉस पॉजिटिव नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, ऐसा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम करेंगे π - थीटा, इट मींस आवर आर्गुमेंट विल बी π - π/4 3π/4। और हम इसकी पोलर फॉर्म को लिख सकते हैं √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। ओके डन, फटाफट चलो जी। अब हम कुछ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, एक तो मॉड्यूलस की और एक आर्ग्यूमेंट की। मॉड्यूलस में क्या होता है? अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई में कंबाइंड मॉड है तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूं, आसानी पड़ती है। ठीक है जी, लेकिन प्लस या माइनस में अलग अलग नहीं होता, यानी कि mod z1 प्लस mod z2 इज नॉट इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। हाँ, दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये mod z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। ठीक है, एक और कंडीशन होती है z1 माइनस z2 का होल मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड होल मॉड। तीसरा होता है कि अगर z1 प्लस z2 का होल मॉड या प्लस माइनस हो, दैट इज इक्वल टू mod z1 प्लस माइनस mod z2। अगर आपको ये दे रखा है, इसका मतलब z1 एंड z2 कोलीनियर, मींस उनके बीच में एंगल या तो 0 या पाई। ठीक है, ये बातें नोट करो। तो चलिए जी, अब पढ़ते हैं आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। आर्गुमेंट की वही प्रॉपर्टी है जो सारी लॉग की प्रॉपर्टी है। मतलब
मैं बोलूं आपसे आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो लॉग में क्या होता, तो ये जाएगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। सेम सारी प्रॉपर्टी, मैं बोलूं आपसे आर्गुमेंट Z1 की पावर 7 अपॉन Z2 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 7, मैंने लॉग लिख दिया गलती से, आर्गुमेंट आएगा तो ये हो जाएगा 7 ऑफ आर्गुमेंट Z1 माइनस 8 ऑफ आर्गुमेंट Z2। तो मतलब कभी आपको ऐसा निकालना हो, मान लो मैं आपसे कहूं कि 3√3 प्लस आई की पावर 7 इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर 3, मान लो मैं आपसे कहूं कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दो। अब एक तरह का तो ये है कि आप सबकी पावर 7 तो होल पॉसिबिलिटी है, तो आपका थीटा निकल जाएगा, तो आप लगाओ उसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी अलग, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी अलग, उससे मॉडुलस भी आ जाएगा, आर्गुमेंट भी आ जाएगा। कैसे, मान लो मुझे मॉडुलस निकालना है, तो मैंने आपको बताया मॉडुलस में हम मल्टीप्लाई में डिवाइड में अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं जब मॉडुलस Z निकालूंगा तो वो हो जाएगा √3 प्लस 1 होल पावर 7 प्लस इंटू 1 प्लस 1 अंडर रूट, ये भी हो जाएगा √1 प्लस 1 का क्यूब। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 7 इंटू √2 अपॉन 2√2, ये कट गया, 2 6 कट गया, तो 64 आ गया मेरा मॉडुलस, मतलब इस पूरे का मॉडुलस 64 आ गया। अब मैं बोलूं आर्गुमेंट निकालना है, निकाल देते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z निकालना है तो मैं करूंगा 7 ऑफ आर्गुमेंट √3 प्लस आई प्लस आर्गुमेंट 1 प्लस आई माइनस 3 ऑफ आर्गुमेंट 1 माइनस 5। ठीक है जी। अब आप इसका आर्गुमेंट निकालना आता है आपको, π/6 आ जाएगा, तो 7 इंटू π/6 प्लस इसका π/4 आ जाएगा और इसका आ जाएगा माइनस π/4। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा मेरा आर्गुमेंट आ जाएगा, यानी कि 3 और 1 4, तो पाई हो गया, तो 7 π/6 प्लस ये हो गया मेरा पाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 13 π/6, इसको ब्रेक करके 2 पाई प्लस π/6 कर लेंगे तो मेरा आर्गुमेंट आ गया π/6, वो आ गई मॉडुलस, आर्गुमेंट आ गया। तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूं 64 cos π/6 प्लस आई साइन π/6, ये इसकी पोलर फॉर्म है। बात समझ आई? तो वो थी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, ये है आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, बड़ी काम आती है बड़े बड़े की निकालने। ठीक है जी, चलिए जी, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसके दो नाम और हैं, एक तो e की पावर आई थीटा और एक सिस थीटा, दोनों एक ही बात है। सिस माने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, e की पावर थीटा बोलते हैं इसको। ठीक, दो प्रॉपर्टी बात याद करनी है आपको। पहली प्रॉपर्टी कि अगर साइन थीटा प्लस आई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा हो और इसकी पावर में n हो, तो वो n इनके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। इसे बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? यूलर्स थ्योरम। एक और होता है, अगर मैं cos थीटा 1 प्लस माइनस आई साइन थीटा 1, वो प्लस ही लेते हैं, और दूसरा है cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ऐसे ही बहुत सारे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो लास्ट में आके एंगल ऐड हो जाएंगे, यानी cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n। ठीक है जी, तो ये हम पावर है तो उसको ला सकते हैं ऐसे। ठीक, और पावर एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस भी हो माइनस हो तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिएगा cos ही रियल पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर लिखा है साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा और उसकी पावर n है, तो ये एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। या तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा या cos थीटा माइनस आई थीटा, तभी ऐसा होगा। ऐसे ही ये वाला, ठीक है जी, फटाफट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूं, इसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
बहुत बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। सपोज करो मैं बोलूं आपसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो अब तक आप ये कहते थे कि जी एक्स इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि क्यूब में 1 प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। लेकिन यार सोचो कि अगर इसके 3 क्यूबिक है तो इसके मतलब 3 रूट होंगे ना इसके, तो आज हम 3 रूट निकालेंगे इसके। कैसे निकालेंगे? हमने इसको इधर लिया माइनस में और लगाया मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैंने इसको 0 पुट कर दिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक रूट तो ये आ गया। जब मैंने इसको 0 पुट किया तो इसकी मिड टर्म्स बिट नहीं होगी, तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया -1 प्लस माइनस -3 अपॉन 2, -3 लिख सकता हूं मैं i, तो मेरी x की 3 वैल्यू आ गई। क्या क्या? एक तो 1, एक तो i 1, एक आई -1 प्लस √3 i अपॉन 2, एक आई -1 माइनस i √3 अपॉन 2, राइट? इन्हें बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका नाम होता है ओमेगा और इसका नाम होता है ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास 3 क्यूब रूट यूनिटी आए, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसकी 2 प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो 0 आएगा। अब 0 क्यों आएगा? एनीबॉडी कैन कि 0 क्यों आ रहा है 0? क्योंकि मैंने पढ़ा था अभी क्यूबिक में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता था माइनस के बी अपॉन, याद है? yes, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो बी कितना होगा इसमें? व्हाट इज बी? 0। बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो तो है ही नहीं इसमें। तो अगर बी 0 हो गया तो ये पूरा कितना हो गया? 0। और अल्फा बीटा गामा क्या है मेरे? अल्फा 1 है, बीटा ओमेगा है और वो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है जी 1? मैंने आपसे कहा कि इसके 3 रूट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा इसका रूट है तो इसका मतलब ओमेगा को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसमें ओमेगा दूं तो ओमेगा क्यूब कितनी वैल्यू आ गई? 1। ठीक है, इसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसमें 2 बातें होती हैं। मान लो मैं आपसे कहूं जी मुझे x की वैल्यू निकालनी है और मुझे दे रखा है x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कैसे निकालता है x की वैल्यू? सुन लो ध्यान से। मैंने लिखा है इसे x क्यूब इज इक्वल टू -8, -8 को दिया मैंने -2 का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो x क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब, हाँ k क्यूब हो, तो x की वैल्यू होती है k ओमेगा और k ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी? -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं एग्जांपल। मान लो मैंने लिया x प्लस 2 का होल क्यूब -8 इज इक्वल टू 0 और मुझे चाहिए x की वैल्यू। तो क्या करेंगे? पहले हम 8 को लेके जाएंगे, तो मेरी x प्लस 2 का जो क्यूब आ जाएगा वो आ जाएगा 2 के क्यूब के इक्वल। इसका मतलब x प्लस 2 की 3 वैल्यू आएगी, एक तो 2, एक 2 ओमेगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर। तब मुझे x निकालनी है, तो मेरी एक x वैल्यू आ जाएगी 0, एक आ जाएगी 2 ओमेगा -2, एक हो जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर -2। ये मेरी x वैल्यू आ गई इस इक्वेशन की। तो क्वेश्चन आ जाता है इस पे, आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सीधी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें लिखेंगे हम x की पावर n इज इक्वल टू 1। अब इसके फिर n रूट आएंगे, इनके रूट आएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा की पावर n-1। अब ये होते क्या है? इनकी जनरल फॉर्म होती है cos 2k पाई बाई n प्लस i sin 2k पाई बाई n। जब हम k की वैल्यू 0 रखेंगे तो मेरा ओमेगा आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा। जब मैं k को 1 रखूंगा तो मेरा ओमेगा आएगा, जब मैं k को 2 रखूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ऐसे ही आते रहेगा।
तो जैसे जैसे हम के लिए पुट करते रहेंगे वैसे वैसे मेरे रूट्स आते रहेंगे। मैंने बताया 0 रख के ये आएगा, रखा चाहो रख के देख लो आप, अगर आप 0 रखोगे तो cos 0 1 sin 0 0, तो क्या बचा 1, तो 1 आ गया। जब आप k को 1 रखोगे तो cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n उसे लगता है ओमेगा। ठीक है जी, तो इससे आपके रूट आते रहेंगे। और दो प्रॉपर्टी इसमें भी होती है, सबका सम 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 और ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ जी। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो मैं कह दूं आपसे कि जी मुझे cos 2k पाई बाई 7 प्लस i sin 2k पाई बाई 7 और मुझे k की वैल्यू लेनी है 1 से 6 तक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब कायदे में इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? मैंने बताया आपको कि मुझे k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक रखनी है और उन सब का सम 0 होता है। लेकिन यहां मैंने रखी k की वैल्यू 1 से लेके 6 तक और यहां पे देखो n7 है, ध्यान रखना n होता है nth रूट ऑफ यूनिटी। तो जब मैं k को 0 से 6 तक रखूंगा तो सम कितना आएगा 0, लेकिन मैंने रखा 1 से 6 तक, इसका मतलब कौन सा रह गया 0 रह गया, उसकी वैल्यू कितनी आती है तो इसका आंसर हो गया -1। और क्वेश्चन दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो -1 कैसे हो? बता। जब मैं इसमें k को 1 रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, ओमेगा आएगी ना, ये पक्की बात। फिर मैं 2 रखूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगी, ओमेगा 6 तक आएगी और मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा 6 तक वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये बात तो -1 कैसे हो? भाई यहाँ पे 1 नहीं है, तो अगर मेरा 1 नहीं है तो मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू 0 हो गई ना भाई। अच्छा और 0 -1 लेटेस्ट बताया ना, थोड़ी सी टेक्निकल बात समझता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड